नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलकाता में कराई जा रही है पेड़ों की गणना। महानगर में कोलकाता नगर निगम द्वारा पेड़ों की गिनती शुरू की गई है। इस सर्वे के दौरान केवल गणना ही नहीं की जा रही है, बल्कि विशेषज्ञ पेड़ों की स्वास्थ्य जांच भी कर रहे हैं। कोलकाता में वार्ड स्तर पर पेड़ों की गिनती की जा रही है। कोलकाता को हरा भरा रखने के लिए यह गणना शुरू की गई है। निगम के पार्क एंड स्क्वायर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरो 6, 8, 9 और 10 में यह गणना लगभग पूरी हो चुकी है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लेने के लिए कॉलेज पहुंच रहे छात्र। कोलकाता साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज, कस्बा लॉ कॉलेज परिसर में गत 25 जून को प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद कैंपस में दहशत व तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने के लिए कस्बा लॉ कॉलेज के अधिकारियों ने आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रथम वर्ष के छात्रों से संपर्क किया। प्रथम वर्ष के छात्रों को यह संदेश दिया गया कि वह बिना किसी चिंता के कॉलेज में आएं और अपना एडमिट कार्ड संग्रह करें। फूड कॉरपोरेशन में नौकरी के नाम पर ठगी, 2 गिरफ्तार। फूड कॉरपोरेशन में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम ठगने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को न्यू मार्केट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम अनूप मंडल और सुखेंदु सिन्हा बताए गए हैं। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को बैंकशाल कोर्ट में पेश किया। आरोप है कि दोनों ने फूड कॉरपोरेशन में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 1,90,000 रुपये लिए थे। इसके बदले में उन्होंने उसे फर्जी दस्तावेज व नियुक्ति पत्र दिया। जानवरों के साथी चयन से पहले होगा डीएनए टेस्ट। कोलकाता कई मामलों में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन के परिवार एक दूसरे के कुल, वंश आदि की बारीकी से जांच करते हैं। रिश्ते वंश के आधार पर तय होते हैं। इस बार अलीपुर चिड़ियाघर भी गोत्र और जनजाति को देखकर बाघ और शेर के साथी का चयन करेगा। नया साथी किस वंश से है, क्या पिता और दादा के रक्त में कोई दोष तो नहीं है? यह पहल आनुवंशिक समस्याओं से बचाने के लिए है। किराए पर अपार्टमेंट देने के नाम पर 2.5 लाख की ठगी। विधाननगर के राजा रहाट में एक अपार्टमेंट किराए पर देने के नाम पर 2.5 लाख की ठगी करने के मामले में मंगलवार को नोएडा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम अनुपम प्रसाद है। बताया जाता है कि गत 12 फरवरी 2025 को इस्क्रामेको इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। लक्खी भंडार की राशि गबन करने का आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता राज्य सरकार योजना लक्खी भंडार के तहत 22 महिलाओं को मिलने वाली राशि को पिछले 3 वर्षों से गबन करने के आरोप में मोचीपाड़ा थाने की पुलिस ने उमेश कुमार दास नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक को मंगलवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश करने पर आरोपी को 19 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि इस मामले की शिकायतकर्ता गिरफ्तार युवक की पत्नी एवं साली है। कोलकाता में जल्द होगी सड़कों की मरम्मत। कोलकाता महानगर में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। उत्तर से दक्षिण कोलकाता व ईएम बाईपास इलाके में सड़कें जगह जगह टूट गई हैं। कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो गए हैं। इसके चलते सड़क दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई है। इसको लेकर मेयर फिरहाद हकीम से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सड़कों की हालत बहुत अधिक खराब नहीं है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण हम सड़कों की मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जल्द शुरू होगा पाटुली फ्लोटिंग मार्केट का नवीकरण कार्य। मेयर कोलकाता पाटुली स्थित फ्लोटिंग मार्केट सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि पर्यटन स्थल के रूप में भी उभर कर सामने आया था, पर रखरखाव के अभाव में यह बाजार पूरी तरह से उजड़ चुका है। अब इस फ्लोटिंग मार्केट के नवीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा।
इस संबंध में मेयर फिरहाद हकीम ने बताया कि बाजार के नवीनीकरण का कार्य पूजा बाद शुरू होगा। उधर मार्केट के एक व्यवसायी ने बताया कि बारिश के कारण मार्केट की हालत और खराब हो चुकी है। एसएससी में नियुक्ति नोटिफिकेशन पर कोर्ट की राय आज। कोलकाता स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी में नई नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अदालत में चल रहे मामले के परिप्रेक्ष्य में कोलकाता हाईकोर्ट बुधवार को अपनी राय सुना सकता है। जानकारी के मुताबिक बुधवार दोपहर बाद 2 बजे न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास दे की खंडपीठ अपनी राय देगी। पिछले सोमवार को उपरोक्त खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई संपन्न हुई थी। तब सुनवाई पूरी करने के बाद खंडपीठ ने फैसले की घोषणा को स्थगित रख दिया था। नकली लॉटरी टिकट बेचने वाला अरेस्ट। हुगली नकली लॉटरी टिकट बेचने के आरोप में पांडुआ पुलिस ने दीघा निवासी सिद्धार्थ मंडल को मंगलवार की सुबह पांडुआ स्टेशन के पास टोटो स्टैंड से गिरफ्तार किया। दरअसल पांडुआ के दर्जीपाड़ा निवासी गौरांग बैरागी ने 12 और 13 जुलाई को सिद्धार्थ से टिकट खरीदे थे, लेकिन स्कैन करने पर कोई वैध जानकारी नहीं मिली। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस पता लगा रही है कि वह टिकट कहां से लाता था। 160 वर्ष की हो गई नेताजी एक्सप्रेस। 14 जुलाई को 12,311 नेताजी एक्सप्रेस ने अपनी सेवा के 160 वर्ष पूरे कर लिए। देश की आज़ादी के संग्राम के दौरान ऐतिहासिक विरासत ट्रेन के साथ कई गौरवशाली घटनाओं की गवाह रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में यह ट्रेन नेताजी के साथ कई स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की यह हमसफर रही। अंग्रेजी फौज और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों ने कई बार कोलकाता से दिल्ली के बीच इस ट्रेन में सफर किया था। कोर्ट के आदेश पर उत्तरपाड़ा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हुगली हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तरपाड़ा नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड स्थित एक बहुमंजिली इमारत के अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया। नगर पालिका के बिल्डिंग विभाग ने कार्रवाई कर उक्त अवैध ढांचे को हटाया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में बने इस भवन के एक हिस्से के निर्माण में नियमानुसार अनुमति नहीं ली गई थी। स्थानीय नागरिकों ने उस समय नगरपालिका में शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा। बैरकपुर छावनी बोर्ड का लंबे समय से नहीं हुआ चुनाव। सांसद बैरकपुर लंबे समय से बैरकपुर छावनी बोर्ड का चुनाव नहीं हुआ है, जिस कारण से आम लोग नागरिक सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में निरंकुश तरीके से बैरकपुर छावनी बोर्ड चलाया जा रहा है। ये आरोप बैरकपुर के सांसद पार्थ भौमिक ने लगाए। मंगलवार को नोआपाड़ा शहर 2 तृणमूल कांग्रेस कमेटी की ओर से बैरकपुर एचएस काउंसिल ने सेमेस्टर परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की। कोलकाता पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उच्च माध्यमिक परीक्षा के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। छात्रों के हित में और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए तीसरे सेमेस्टर की ओएमआर शीट ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को काउंसिल के अध्यक्ष डॉ चिरंजीव भट्टाचार्य द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि क्रमशः एकेडमिक वर्ष 2024 से 2025 और 2025 से 2026 से कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया है। सीएम ने शुभांशु की अंतरिक्ष से वापसी की सराहना की, कहा, यह गर्व का क्षण। कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की मंगलवार को अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी की सराहना करते हुए इसे राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया। भारतीय वायुसेना के 39 वर्षीय अधिकारी और टेस्ट पायलट शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन के तहत अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पूरी की। यह एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान थी जिसे इसरो और नासा का समर्थन प्राप्त था तथा इसे एक्सियम स्पेस द्वारा संचालित किया गया। श्रावणी मेले को लेकर सिंगूर में हुई समीक्षा बैठक।
श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर सोमवार को सिंगूर बीडीओ कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के मंत्री बेचाराम मन्ना ने की। बैठक में मुख्य रूप से पिछले सोमवार को हुई व्यवस्थागत कमियों की समीक्षा की गई और आगामी शनिवार तक सभी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। बैठक में तारकेश्वर ओसी तन्मय बाग सहित मेले से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बांग्लादेश में सत्यजीत रे का घर तोड़े जाने पर सीएम ने जताई चिंता। कोलकाता। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को गिराना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिखा है, खबर है कि बांग्लादेश के मैमनसिंह शहर में सत्यजीत रे के दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी, जो स्वयं एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, के पैतृक घर को गिराया जा रहा है। बताया गया है कि तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया है। यह खबर बेहद दुखद है।